हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल को तो देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या पैसा कमाया जा सकता है। इसका आंसर बिल्कुल यस है। बट वो पैसा आप कैसे बना सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये रूल्स मैं आपको किसी वीडियो के रीड करके मैं आपको नहीं बता रहा। अपने 8 से 9 ईयर एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हैं, मल्टीपल पैसा अर्न कर सकते हैं। बट वो रूल कौन से हैं, और आपने देखा होगा कि 99% पर्सन यहाँ पे मनी अपनी गवा देते हैं और सिर्फ 1% रेशो है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा अर्न करते हैं। बट वो 1% के अंदर कौन से लोग आते हैं जो मतलब कि पैसा अर्न करते हैं और क्या क्या उनके रूल फॉलो करते हैं, मैं आपको A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताऊंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इसमें आपके सामने 5 रूल होंगे। 5 रूल के अंदर सबसे पहला रूल क्या आएगा कि फॉलो मार्केट ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है, हमारा माइंड क्या कैसे काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो भी है वो -200 पॉइंट्स की तरफ है। बट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। ये कॉल ऑप्शन को क्यों बाय करते हैं, हमारा माइंड हमारी थिंकिंग ये है कि अगर निफ्टी -200 नीचे की तरफ चली गई है तो ये रिकवर होकर वापस ऊपर की तरफ आएगी, इसलिए हम कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। बट आगे क्या होता है कि उस टाइम बाद ये जो -200 है ये -300 चली जाती है। तो इस वजह से जो हमने कॉल ऑप्शन को बाय करा है वो लॉस में चला जाता है और हम पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। इसलिए कभी भी जब मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है तो आप कभी भी आपकी पोजीशन मत क्रिएट करना। रेयर चांसेस होगा, 1% चांसेस मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है, बट 99% चांसेस में आप यहाँ पे गलत हो जाओगे अगर मार्केट का ट्रेंड का आप अपोजिट चलोगे तो। यह हमेशा आप मार्केट के ट्रेंड के साथ चलें। अगर मार्केट मूवमेंट नीचे की तरफ है तो आप हमेशा पुट ऑप्शन को बाय करें, बट वो आपकी पूरी रिसर्च होनी चाहिए उसके ऊपर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमेशा 100% ही पुट ऑप्शन को बाय करें, बट 99% केसेज में आप हमेशा पुट ऑप्शन को बाय करें। अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन लोगे तो आपका ट्रेंड गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना लॉस कर दोगे। इसलिए हमेशा फॉलो ट्रेंड, अपने ट्रेंड को फॉलो करो। अब सेकंड कौन सा आएगा कि आप मेंटेन प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। हमारा माइंड कैसे काम करता है, देखो हमने अगर कॉल ऑप्शन -200 पॉइंट निफ्टी डाउन है, हम किसी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। सबसे पहले गलती हमने यही कर दी कि कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। अब सेकंड हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस पुट नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड क्या कहता है कि अगर -200 नीचे की तरफ है तो ये प्लस होके क्या पता +100 पॉइंट हो जाए, तो इसलिए 300 प्लस हमारा प्रॉफिट हो जाएगा पॉइंट्स के साथ में। बट ये ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक मेंटेन रखना पड़ेगा। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का है। चाहे निफ्टी प्लस 500 पॉइंट हो जाए, चाहे माइनस के 500 पॉइंट हो जाए, बट हमारा टारगेट एक फिक्स होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 50 प्लस पॉइंट लूँगा और स्टॉप लॉस अगर मैं 30 पॉइंट्स का रखूँगा तो दोनों मेंटेन करोगे, चाहे निफ्टी प्लस में कितनी चली जाए, चाहे निफ्टी माइनस में कितनी चली जाए। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम टारगेट और स्टॉप लॉस को कुछ भी मेंटेन नहीं करते। हम मार्केट को वॉच करते रहेंगे। क्या पता हमने किसी मतलब कॉल ऑप्शन को एग्जांपल के लिए समझते हैं, 50 रुपये पे बाई करा और वो माइनस हो के यहाँ पे 45 आ चुका है, 40 आ चुका है, हम फिर भी वेट कर रहे हैं कि ये 50 से 100 जाएगा, 35 आ जाएगा, उसके बाद 30, और आते आते वो क्या पता यहाँ पे 15 रुपीज़ पे आ जाएगा। बट हमारा 35 पॉइंट्स का लॉस हो चुका है। उसके बाद भी हम पोजीशन को ओपन रहने देते हैं कि ये नेक्स्ट डे या फिर कुछ टाइम बाद वापस आएगा, बट आगे देखते हैं कि पूरा हमारा लॉस में जा चुका है। इसलिए हमेशा टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों को आप मेंटेन रख के चलें। आप फिक्स कर ले कि मेरा टारगेट 30 पॉइंट्स का है तो स्टॉप लॉस फिर 20 पॉइंट्स का यही रहेगा। आप बाइंग पोजीशन क्रिएट करते ही आप टारगेट और स्टॉप दोनों मेंटेन रखें, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस कर सकते हैं। वरना आपका स्टॉप लॉस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपका ना कोई टारगेट है ना कोई आपका स्टॉप लॉस है। अब थर्ड पॉइंट इसके अंदर कौन सा आता है, फॉलो वन स्ट्रैटेजी। हम यूट्यूब के अंदर क्या ऐसे देखते हैं कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी को वॉच करते हैं। आज आपने कोई एक स्ट्रैटेजी चेक करी, या आपकी भी हो सकती है या फिर किसी अदर की, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसके बारे में, आपकी भी हो सकती है या फिर किसी अदर की भी हो सकती है। बट आपने आज एक वो वॉच करा, आपने 4 to 5 डेज वॉच करी, बट इसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आप फिर क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। सेकंड में आपका फिर ऐसा स्टॉप लॉस होगा या फिर आपका लॉस में जाएंगे, आप थर्ड पे जाएंगे। ऐसा करते 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 आप लास्ट में देखेंगे कि आपकी अमाउंट थी वो 70 to 80% आपकी लॉस में जा चुकी है। फिर उस टाइम आप क्या करेंगे, 20% आपकी अमाउंट बची होगी। उस 20% के आसमान में आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे। रिस्क का मतलब ये होगा, इसमें फर्स्ट आपका रूल्स आ जाएगा कि अगर निफ्टी किसी रीजन से 30 पॉइंट्स माइनस है, आप इसके भी अपोजिट चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 20% मेरी अमाउंट
बची हुई 80% मेरी लॉस में जा चुकी है। अब 20% में से कैसे उसको मैं रिकवर करूँ कि मेरी पहले तो 100% हो जाए जो मेरी अमाउंट थी, उसके बाद मैं प्रॉफिट करूँ। आप इसके अपोजिट चलेंगे तो आपके जो 20% है कुछ टाइम बाद वो भी 5 to 7% रह जाएगी, और जो 5% रहेगी आप उसको विड्रॉ कर लेंगे, और बाद में आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता। आप किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता आप किसी अदर पर्सन की करो, अपनी खुद की करो। आप खुद की नॉलेज के बेस पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई अदर स्ट्रैटेजी जो आपको अच्छी लगती है, आपको मतलब कि अच्छी नॉलेज है उसके बारे में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, बट आप हमेशा कंटिन्यू एक स्टेप में चलें कि आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। उसके आप पहले स्टॉप लॉस को देखें, कितना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट कितना मिला, कितने पॉइंट्स का टारगेट था, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। जब आप उसको 1 मंथ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में पूरा चेक करेंगे, जब आप उसको सूटेबल नहीं लगती आप उसके बाद नेक्स्ट पे जा सकते हैं। बट 4 to 5 डेज या 10 डेज में कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी रिसर्च अप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए आप किसी अदर की भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी खुद की नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप फॉलो करें इसको कुछ टाइम के लिए। ये था थर्ड। अब फोर्थ क्या आएगा, डोंट फियर वन डे स्टॉप लॉस। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कभी भी एक दिन के स्टॉप लॉस पे मार्केट से एग्जिट मत होना। आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, कोई रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या देखा कि आपने फर्स्ट डे ट्रेड करा, फर्स्ट डे ट्रेड करने के साथ ही आपका एसएल हिट हुआ। आपने सेकंड डे ट्रेड करा, फिर आपका एसएल हिट हुआ। आप थर्ड डे क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट डे मेरा लॉस में जा चुका है, सेकंड डे भी लॉस में जा चुका है, थर्ड डे आपको डर लगेगा। बट 1 2 डेज 3 डेज़ के बेस पे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते अपने टारगेट या फिर स्टॉप लॉस या फिर अपने प्रॉफिट की। आप हमेशा मिनिमम 1 मंथ का क्राइटेरिया लेके चलें, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें, प्रॉपर टारगेट रखें। उसके बाद आप चेक करें कि मेरा 20 डेज़ में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद आप कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ भी चेक कर सकते हैं। बट 4 to 5 डेज़ में आप नहीं चेक कर सकते। क्या पता आप कंटिन्यू 4 डेज़ आपका एसएल चला जाए, उसके नेक्स्ट 15 डे आपका प्रॉफिट में हो, बट आप 4 डे ऐसे हिट होने के बाद आप उसको चेंज कर दें स्ट्रैटेजी को, या फिर आप ही दूसरे सेगमेंट में चले जाएंगे। बट आप कोई भी, चाहे इक्विटी के अंदर बाइंग पोजीशन ले, चाहे आप एफ को ले, या फिर आप करेंसी कमोडिटी कुछ भी ले, उसके लिए आपको हमेशा प्रॉपर टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये आपका फोर्थ था। अब पांचवा लास्ट आएगा, मेंटेन डेली ट्रेडर। मतलब कि आप हमेशा जो भी पोजीशन क्रिएट करें, चाहे आप कॉल ऑप्शन करें, चाहे आप पुट ऑप्शन करें, आप एक डेली प्रॉपर वे में करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई पोजीशन क्रिएट करी, वो ऐसा हिट चली गई, उसके बाद आपने 10 दिन तक कोई पोजीशन क्रिएट ही नहीं करी, उसके 11वें दिन आपने फिर कोई ट्रेड लिया, वो आपका प्रॉफिट चला गया, फिर आपने 5 दिन कुछ नहीं करा, उसके बाद कंटिन्यू फिर आपका ऐसा चला गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप प्रॉफिट में कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर डेली ट्रेड करना पड़ेगा। डेली ट्रेड के साथ में आपको प्रॉपर टारगेट रखना पड़ेगा, प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और उसके बाद इस पूरी सिचुएशन को 1 मंथ मिनिमम और 2 मंथ 3 मंथ के बेस पे आपको देखना पड़ेगा कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी अपना रिसर्च या फिर जो मैं अपनी नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ कि ये बेस्ट है, उसके लिए मेरा टारगेट कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट की स्टॉप लॉस कितना जा रहा है, उसके बेस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 10 दिन के अंदर कोई एक ट्रेड लेंगे, अगले 5 दिन में फिर एक लेंगे, अगले 15 दिन आप कोई ट्रेड ही नहीं लेंगे, तो ऐसे आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। जो मैंने आपको 5 रूल बताए, यही 5 रूल आपको अगर फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। चाहे आप 1 लोट से स्टार्ट करें, चाहे आप 10 लोट से स्टार्ट करें, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। हमेशा 5 रूल को फॉलो करना, और जो भी आपकी रिसर्च एंड नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे इनकम क्रिएट कर सकते हैं, आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ये थी वीडियो। आपको कोई डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको डेली निफ्टी की कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप जाके चैनल पे निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।